दोस्तों, आप सुन रहे हैं रिचा अनप्लग, जहाँ बातें होंगी दिल से, बिना फिल्टर के और बिना बनावट के। मैं हूँ आपकी होस्ट रिचा और आज का ये पहला एपिसोड होने वाला है बेहद खास, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किड्स और पेरेंटिंग पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माता पिता हैं या बनने वाले हैं या बच्चों को समझना चाहते हैं तो ये शो खास आपके लिए है। तो सबसे पहले आप सभी को वेलकम और बने रहिए शो में मेरे साथ। आजकल के बच्चे, आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही तेज हैं, लेकिन क्या हम पेरेंट, टीचर, बड़े उतने ही तैयार हैं उन्हें समझने के लिए? क्योंकि हमारे टाइम के ज़माने में जो पेरेंटिंग थी वो डिफरेंट थी। कुछ भी अगर माता पिता हमें एक ऊंची आवाज़ में बोलते थे तो हम डर जाते थे और एक रिप्लाई भी नहीं करते थे और अपनी गलती मान लेते थे। और आजकल के बच्चों में अगर आवाज़ ऊंची भी, थोड़ी सी भी ऊंची कह दे कोई पेरेंट तो बच्चा कह देता है कि आप तो टॉक्सिक हो, आप ताने मारते हो, परेशान करते हो, हमें दिन भर ये करो वो करो कहते रहते हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आजकल के पेरेंट क्या हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा डरते हैं कि वो यही चाहते हैं। तो क्योंकि आजकल की पेरेंटिंग भी आसान नहीं है। एक तरफ है स्कूल का प्रेशर, दूसरी तरफ मोबाइल, सोशल मीडिया और बीच में बच्चे तो सिर्फ वो समझे जाना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि बच्चों की भावनाओं की, पेरेंट की एक्सपेक्टेशन की और उस गैप की जो कई बार दोनों के बीच में आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बच्चों की दुनिया की में अगर जाएं और बच्चों से किसी बच्चे से पूछें कि तुम क्या चाहते हो, तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब यही होगा कि बस मुझे सुन लिया जाए, मुझे सुन लो। क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वर्किंग हैं, किसी के पास समय नहीं है, एकल फैमिली हो गई है। पहले हमारे टाइम पे जॉइंट फैमिली थी तो हम अपने किसी से भी, अपने दादा दादी से कनेक्शन रहते थे, लेकिन आजकल किसी के पास भी समय नहीं है। मोबाइल तक सीमित हो गए हैं सब बच्चे बड़े सभी मोबाइल में लगे हुए हैं। तो और किसी के पास समय नहीं है, वर्किंग इतने हैं। तो आजकल के बच्चों से पढ़ाई नहीं बल्कि अटेंशन चाहते हैं। तो जब बच्चा शरारत करता है तो वो बैड नहीं होता, वो बस नोटिस होना चाहता है। तो बच्चा चुप हो जाए तो समझ लीजिए कुछ है जो वो कह नहीं पा रहा है या कहना चाहता है। तो आप बच्चों के बात कीजिए, उन्हें समझिए और उनके हर समय साथ रहिए। पेरेंट की रियलिटी की बात करें तो हम बात करते हैं पेरेंट की, कि हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, सबसे आगे जाए, सक्सेसफुल बने और बहुत अचीव करे सब कुछ लाइफ में जो हम नहीं कर पाए। वो उस पर प्रेशर डालते हैं कि ये करो, वो करो, जो हम नहीं कर पाए वो तुम करो। तो बच्चा उससे भी समझ में नहीं आता, उसे वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। क्योंकि वो बच्चे के में डिसिप्लिन चाहते हैं कि डिसिप्लिन भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, क्रिएटिव भी हो, स्ट्रेस फ्री भी हो। तो इसी चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा वो हमारा इंसान है, प्रोजेक्ट नहीं। तो बच्चों के लिए मार्क्स जरूरी है, लेकिन मेंटल पीस भी उतना ही जरूरी है। तो आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि कंपैरिजन से बच्चा स्ट्रांग नहीं बनता, कंपैरिजन से बच्चा डरना सीखता है। तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि बच्चों को परफेक्ट नहीं, प्रोटेक्टेड महसूस कराना जरूरी है। तो कुछ हेल्दी पेरेंटिंग टिप भी मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि हम अपने कई बार कुछ कॉमन मिस्टेक भी हम कर देते हैं, जैसे कंपैरिजन करते हैं। हम सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, टाइम नहीं देते, बच्चों को चीज़ें देते हैं, हम अपने अधूरे अपने बच्चों पर डाल देते हैं। तो कंपैरिजन में एक काम कर देते हैं कि शर्मा जी का बेटा तो वो ये करता है, वो करता है। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हम बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। तो बच्चों को जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और टाइम नहीं होता हमारे पास तो बच्चों को हम चीज़ें ला कर दे देते हैं कि वो बच्चा उसके साथ खेले या उसके साथ खुश हो ले। तो बच्चों को टाइम चाहिए। हम अपने अधूरे सपने भी बच्चों पर डाल देते हैं कि जो हम नहीं बन पाए वो उन्हें बनाने चाहते हैं। तो पेरेंटिंग कोई एग्जाम नहीं है कि 100 में से 100 ही लाने हैं। बच्चा क्या चाहता है एक्चुअली? वो चाहता है आपकी परफेक्शन नहीं, आपका पेशेंस चाहता है, पनिशमेंट नहीं, आपकी एक्सेप्टेंस चाहता है, अप्रूवल नहीं। तो कुछ हेल्दी पेरेंटिंग टिप्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पेरेंटिंग को थोड़ा आसान बना सकती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि पहला है कि हर दिन कम से कम 10 मिनट आप बच्चे से बिना मोबाइल की बात करें। जब भी आप काम से, ऑफिस से लौटें तो
1 घंटा मोबाइल आप स्विच ऑफ करके या साइलेंट मोड पे रखें और बच्चे से बिना मोबाइल के पूरे दिन भर की दिनचर्या पूछें। उन्हें कोई दिक्कत है या किसी पढ़ाई में है तो उससे बात करें। और कुछ बच्चा सवाल पूछे, दूसरा है सवाल पूछे तो डांटे नहीं, क्योंकि सवाल क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। बच्चों कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब भी हम नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें आप तरीके से समझा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। बच्चों को उसकी गलती से सीखने दें। हर बार बच्चे को बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समय हम अवेलेबल नहीं होते हैं। पेरेंट्स हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे। कहीं बच्चा बाहर जॉब करता है तो वहाँ भी वो गलतियाँ करेगा, लेकिन उसे हम सही गलत का रास्ता ज़रूर दिखा सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि वो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाएं और अपना डिसीजन मेकिंग खुद लें। चौथा है प्यार कहकर जताइए। बच्चे को महसूस होना चाहिए कि वो सेफ है। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि वो सेफ है। कैसे कि भाई आप उसे बच्चे में ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं माँ बाप को कहूँगा तो वो मेरे को डांटेंगे। आप उनकी बात खुलकर सुन सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और हर समय आप अवेलेबल हों, ये उसे महसूस होना चाहिए कि और वो बिना डर के आपसे हर बात कहे। तो अगर आप पेरेंट हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए कि आखिरी बार मैंने अपने बच्चे की बात कब ध्यान से सुनी थी। और बच्चे जो सुन रहे हैं तो याद रखिए कि आपकी फीलिंग वैलिड है। आप अपने पेरेंट से बात कर सकते हैं धीरे, प्यार से और सच के साथ। हमेशा बिना डर के आप माँ बाप से, अपने पेरेंट से बोल सकते हैं, ताकि वो आपके साथ हमेशा अवेलेबल हों, आपके साथ खड़े हों और बिना डर के आप बता सकें। तो दोस्तों, पेरेंटिंग कोई रूल बुक नहीं है, ये एक रिश्ता है जो पेशेंस, समझ और प्यार से बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो रिचा अनप्लग के साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ रिचा और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, हमें स्ट्रॉन्ग बच्चे के साथ साथ समझदार बच्चे भी तैयार करने हैं। तो ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का भी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड बाय बाय।